राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रेंथ एंड सेरेनिटी। सो आज की जो वीडियो है हमारी वो एक ऐसी कहानी है जो सच्ची है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेरी आंखों के सामने ये चीज़ हुई तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये बेसिकली जो वीडियो है आपको एक तरह से अवेयरनेस जगाने के लिए है और ये कोई डराने के लिए नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे आप लोग परेशान हो और सारी फैमिली मेम्बर्स परेशान हो। नहीं, इट्स जस्ट अ वीडियो टू गिव यू दिस गुड लेसन कि वो आपके साथ कभी भी कुछ आप जाते हैं तो वो चीज़ ना हो। अवेयरनेस रहेगी तो हम सब बच के रहेंगे, कुछ पता ही नहीं होगा तो हम तो कुछ भी करते चले जाएंगे। तो ये वीडियो आपको एक तरह से लास्ट में ये लेसन देगी कि हाँ, जो भी हम देख रहे हैं वैसा कभी वो होता नहीं है। कभी कभार हमारे को चीज़ें संभल के चलनी बहुत ज़रूरी है। संभल के चलेंगे तो बच के रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। नहीं संभल के चलेंगे तो एक ना एक दिन उसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा, जो कोई भी नहीं चाहता है। तो गाइज, ये कहानी जो है मेरी स्टार्ट जो होती है वृंदावन के सफ़र से होती है। जब मैं हर वीकेंड तो वृंदावन चले ही जाता था, तो मैंने एक दिन स्टे करा वहाँ पे और स्टे करके दर्शन करके ऑन द वेरी नेक्स्ट डे जब मैं बांके बिहारी जी के मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पर एक फैमिली होती है बैठी हुई। तो कभी कभार आपको लगता है कि हाँ, जब आप किसी को देखते हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ मन में आता है कि चलो एक बार क्या पता किसी की हेल्प कर दूं या कुछ ऐसी चीज़ें। मेरे मन में वो चीज़ आई तो मैंने हेल्प करनी चाहिए उस फैमिली की। मैंने जाके बस अंकल से ये पूछा, बहुत बुजुर्ग थे, आई थिंक ही इज़ अराउंड 68-69, मतलब अच्छी खासी उम्र थी उनकी। तो परेशान चल रहे थे बहुत, आंखों में आंसू, रहा नहीं गया। मैंने उनसे पूछा कि सब ठीक है अंकल, कोई परेशानी तो नहीं, कुछ ऐसी बात? कहते बेटा नहीं, बस कुछ नहीं, बस प्रभु के पास आया हूँ तो बस चीज़ें ऐसी चल रही थी बहुत, तो मैं परेशान चल रहा था। मैंने कहा क्या हुआ, कुछ अगर आप चाहते हैं शेयर करना, कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि मैं वहीं पर ही बैठा हुआ था तो अंकल को भी ऐसा लगा, पता नहीं क्या, उन्होंने मेरे से एक जनरली अपनी बात करनी चाहिए। तो अब उनका बेटा जो है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा फैमिली का, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि आप बताओ इन्फॉर्मेशन लोगों को देने के लिए ताकि वो एक तरह से अवेयर रहें, बट प्लीज़ डोंट डिस्क्लोज अवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो मैंने उनको बोला ठीक है। तो जिस लड़के का मैं नाम बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता अभी, इट्स नॉट अलाउड। सो मैं उसका एक काल्पनिक नाम देता हूँ, उसका नाम हम राहुल लेके चलते हैं। तो गाइज, राहुल की स्टोरी ये है। अब माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि गलत रास्ते पे ना जाए, राइट, सही रास्ते पे चले, अच्छे से अपना सफर तय करे जिंदगी का आगे का। कुछ बच्चे सुनते हैं, कुछ बच्चे नहीं सुनते। कि आप ये कह सकते हो कि थोड़े से शैतान किस्म के होते हैं कि जिनको समझाने में बहुत वक्त लगता है, ठोकर खा के ही सीखते हैं, आप ये कह सकते हो। तो राहुल के साथ ये होता है। अब ये एक ऐसा लड़का था जिसको एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक था लाइफ में। ऐसे बहुत आपको दिख जाएंगे यूथ जितने भी हैं, जिंदगी में एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, चोट खाते हैं तब अकल आती है। तो यही चीज राहुल के साथ हुई। तो इसको वीडियोस देखने का बहुत शौक था और ये सब जो एक तरह से ब्लैक मैजिक्स होते हैं और ये सब चीजें होती हैं, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज बेसिकली गेन करने का बहुत शौक था। तो ये जो था, इसके अंदर एक बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी लड़के के अंदर, एज पर हिज डैड। तो राहुल जो था, उसकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही थी। आप ये कह सकते हैं कि गर्लफ्रेंड थी उसकी, जिससे उसकी थोड़ी सी अनबन होके उसका ब्रेकअप हो गया था। उसका ऑफिस भी सही नहीं चल रहा था और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आजकल हम देखते हैं कि बहुत यूथ परेशान चल रहा है। ऑफिस जाते हैं तो पॉलिटिक्स में फंसना, ये सब चीज़ें तो हम देखते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। तो एकदम से क्या होता है, राहुल रातों रात परेशान रहने लगा, या कि आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत डिप्रेशन में चला गया। अब डिप्रेशन में गया तो उसने एक ऐसा रास्ता चुनना चाहा, कह लो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं चीज़ें ठीक कर सकूं, या
ऐसी चीजें मैं क्या करूं जिससे कि मैं वापस उस ट्रैक पे आ जाऊं। राहुल को ये चीज देखते हुए ये ट्रैवल करने कहीं पहाड़ों पे जाता है और वहां पे से कोई टकरता है। अब वहां बात करते करते उसकी उस आदमी से थोड़ी सी जानकारी इस लेवल की हो जाती है कि उसने उसकी बातों को सुना, उसने सारी बातें शेयर कर ली उसके साथ। उस आदमी ने उससे बेसिकली इस ब्लैक मैजिक के रास्ते के बारे में प्रोसेस समझाया। ये हिमाचल की बात है। वहां जाने पर राहुल को उसकी बातों में इतना इंटरेस्ट आ गया कि वो उनकी बातों को सुन के उस प्रोसेस को जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हो गया। राहुल ने क्या करा कि उसने उसको भी अपने साथ कहीं ले गया और उसको वो प्रक्रिया बतानी स्टार्ट करी कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, इसको वश में करना है, इसको इस तरीके से हम करेंगे तो उस तरीके से फैमिली में डिस्ट्रक्शंस क्रिएट होंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। और वो उसकी बातों को मान भी रहा था। खतरनाक बात ये थी कि उस आदमी ने उसको कुछ खाने को दिया था, भाई साहब ने वो खा भी लिया। कहते हैं ना कि हर इंसान का दिया हुआ नहीं खाना चाहिए, प्रसाद हो या कुछ भी हो, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आजकल का नहीं पता क्या चीज किस भाव से किसी ने किसको दी है, क्या उसके घर में चल रहा था, उसने क्या उतारने के लिए दिया। चीजों को बहुत तरीके से हमारे को लेके चलना जरूरी है। ये नहीं कोई कुछ देता है तो खा लिया जाए, लेकिन भाई साहब ने खा लिया। खाने के बाद से ये स्टोरी बिगड़नी स्टार्ट होती है। हिमाचल से राहुल वापस दिल्ली अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद जो उसको प्रोसेस बताया जाता है, एग्जैक्टली भाई साहब वही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इवन उसके जो फोन में जो हिस्ट्री होती है, एक तरह से आप देखो तो वहां पे उसने सारे सर्चेस कर रखे होते हैं कि मतलब कैसे कैसे क्या होता है, मतलब जानने की इच्छा, उस नेगेटिव चीज को जानने की इच्छा और ज्यादा उसकी बढ़ती चली गई। भगवान के प्रति मोह माया खत्म हो गई और शैतान के प्रति मोह माया ज्यादा बढ़ गई। प्रॉब्लम ये आके रहती है उसकी लाइफ में, जब उसने प्रक्रिया स्टार्ट करी तो ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा लेवल की बढ़ गई कि उसके मम्मी पापा सो जाते थे, पता नहीं था कि वो कमरे में कर क्या रहा है। उसने बात तब बढ़ गई जब एक यंत्र होता है, उसने वो यंत्र बनाया, एक तारे जैसा यंत्र होता है, उसमें वो चीजें करता था कमरे में। ये चीजें पकड़ी नहीं गई थी कई महीनों तक, क्योंकि मम्मी पापा सो जाते थे और वो इन सब चीजों को कमरे में कर रहा था, जैसा उस आदमी ने हिमाचल में उसको ये बोला। तो एक दिन उस आदमी ने जब उसको ये चीज बताई फोन पे कि भाई अब तुमने इस पर्टिकुलर डे एक तारीख दी, रात को एक स्पेसिफिक टाइम 2:30 या 3 बजे की बात है, उसको ये कहता है कि ये प्रोसेस तुमने करना है। उसने प्रोसेस करना स्टार्ट करा और वो एक तरह से मेजर प्रोसेस था जिससे कि वो सब पर अपना कंट्रोल या गलत कर सकता था, या जो भी वो प्रोसेस उसको बताया गया था वो हो रहा था। राहुल को ये नहीं पता था कि वो जो प्रोसेस था वो उसके लिए खतरनाक था, ना कि किसी और के लिए। करना चाह रहा था किसी और के लिए गलत, बाद में अब होगा गलत उसके साथ, वो कैसे अब बताता हूं। प्रोसेस जैसे ही करना स्टार्ट करा, आप मानेंगे नहीं, उसके पिताजी ने ये बात बताई है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एकदम से जो कमरा था राहुल के साथ जो हुआ, कमरे में एकदम से ठंड बढ़ जाती है, टेम्परेचर एकदम डाउन होता है, कमरे में अलग सी फ्लक्चुएशन और एक ठक ठक आवाज आनी स्टार्ट होती है, जो कि राहुल को अंदर ही अंदर महसूस होनी स्टार्ट हुई। चीजें इतनी बिगड़ जाती हैं कि घर में एक अलग सी ऑरा बन जाता है, फ्लक्चुएशंस होती हैं किसी चीज की, जो मतलब मैं शायद नहीं बता पाऊंगा। उन्होंने भी एक जब मुझे बताया तो मैं थोड़ा घबरा गया सुन के कि ऐसा कुछ हुआ। दरअसल उसकी जब हम ऐसी चीजों को हम इनवाइट करते हैं तो हम एक गाइस पोर्टल की मैंने बात करी है, पोर्टल हम खोल देते हैं टू एंटर इनटू अ वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स, व्हिच इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। यस, देयर इज समथिंग जो हमें जेल ब्रेक नहीं करना है। राहुल ने उस दिन वो पोर्टल, आप समझ लीजिए, ओपन कर दिया। अब वो जैसे ही पोर्टल ओपन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है आपको सामने से जो इम्पैक्ट आएगा वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको नॉलेज ही नहीं है कि उसे कंट्रोल करना है।
जैसे ही राहुल ने ये कंट्रोल, जब पता ही नहीं था, खोल दिया, उस दिन के बाद से उसकी लाइफ डिटोरिएट होने के बाद उसने अपने जब नेक्स्ट डे होता है, घर वालों से मिलता है, सब कुछ होता है, तो उसने बिल्कुल ही उठ बैठ बंद कर दी। अपने फादर एंड मदर, अपनी सिस्टर से बात करनी बंद कर दी, गुस्से में रहने लगा, खींचता था बहुत बातों से, और उसमें एक अलग सा एक कुछ इफेक्ट आ गया, शक्ल पे एकदम डल हो गई, और वो जो रौनक थी चली गई। भगवान के प्रति एक जो प्यार था वो सब उसका धीरे धीरे करके खत्म होता चला गया। तो आप मानो कि उसकी लाइफ में ऐसी कुछ चीजें आ रही थी जो उसको डार्कनेस की तरफ ज्यादा लेके जा रही थी और लाइट से बहुत दूर लेके जा रही थी। इन चीजों में ज्यादातर आप डार्क पसंद करते हो, लाइट कभी पसंद नहीं करते हो। यही राहुल के साथ हुआ। पकड़ में तब आती है कहानी जब एक दिन इसके मम्मी पापा बाहर गए होते हैं आउट ऑफ स्टेशन किसी काम से। जब वो वापस आते हैं, ये थी रात को 11:30 बजे की बात जो अंकल ने बताया मुझे। राहुल घर पे एक अलग सी प्रतिक्रिया करते हुए पकड़ा जाता है, जो चीज़ बहुत ही वियर्ड होती है, और वो बिल्कुल ही एक बेहोशी की उस फॉर्म में होता है। जैसे ही पापा मम्मी गेट खोल के देखते हैं उसको, वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो दिन उनकी जिंदगी का ऐसा दिन था कि वो हिल गए, पैरों तले जमीन खिसक गई उन लोगों की। उन्होंने ये देखा कि नीचे राहुल गिरा हुआ है और एक यंत्र बना के रखा हुआ था उसने। बहुत अजीब सी चीजें थी, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैंने अगेन आपको बोला मैं डराने के लिए नहीं हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ एक तरह से इन्फॉर्मेशन देने के लिए हूँ। तो कुछ नींबू वीबू का कुछ करके उसने रखा हुआ था, तो वो उस पैटर्न में यहाँ पे रेड कलर का कुछ लगा के बेहोश पड़ा था। उसके बाद उसके पापा मम्मी ने घबराकर उसको पकड़ा, उठाया, उसको कमरे में लाइटें जलाई और वो बिल्कुल डार्क कमरे में था, और उसको उठा के जब उसको हिलाया, हिलाने के बाद वो जैसे तैसे करके होश में आता है और एकदम से रोने लगता है, बोलता मेरे को बचा लो और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ गलत हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ दिखता रहता है और मैं बहुत हेलुसिनेट करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है सामने कोई है और मुझे कुछ इधर खड़े होके या इधर खड़े होके कुछ बोलता है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। गाइस, प्रॉब्लम ये नहीं जब स्टार्ट होती है तो घर वालों को लगा कुछ मेंटली कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने ये भी देखा जो ये चीजें कर रहा है, क्या ये उस रास्ते पे तो नहीं चला गया जिस रास्ते पे इसको नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद इसकी दादी जो है उन्होंने समझाया कि जिस तरीके के रास्ते पे चला गया है, एक बार हम किसी को कंसल्ट करके देखते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये चीज समझ सके। पापा उसको इलाज कराने के लिए मेहंदीपुर बालाजी पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं, क्योंकि राहुल की ना धीरे धीरे करके तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई थी। और लिटरली कई बार ऐसा होता था वो रात को उठ जाता था और उठने के बाद अजीबोगरीब सी आवाजें उसके मतलब मुंह से निकलना और कुछ एक अलग सी वॉइस आना, बहुत ही अजीब सा वियर्ड सा, जो उसके फादर बताते हैं बहुत चल रहा था। और वो इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी कि वो दिन पर दिन बदतर होता जा रहा था। कितने इलाज कराए, कितना उसको मेहंदीपुर लेकर गए, सब करा के देख लिया। अंत में आके जब थक गए, हार गए, बस कैसे भी करके एक ऐसे सज्जन मिले जिन्होंने सही में उसकी चीज समझी, किस तरीके से उसका काट लगाया जाए, क्या करा जाए, कितना कुछ करा गया। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ गाइस, राहुल के साथ बहुत टॉर्चर हुआ, इतना कि वो अभी भी उभर रहा है इस चीज से और अभी भी उसका इलाज चल रहा है, बेटर है। मगर मेरा सिर्फ आप लोगों से एक ये सवाल है, क्या ये सब चीजें आपको लगता है कि आपको किसी से बदला लेने के लिए काम आएंगी? क्या ये चीजें आपको लगता है कि आपका उद्धार करेंगी? नहीं, ये चीजें आपको सबसे पहले अंधकार में ले जाएंगी। और मेरे को वृंदावन में जब मैंने बात करी तो जिनसे वो पंडित जी से बात कर रहे थे, जिन्होंने समझाया भी, कभी भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है। भगवान
ऐसे लोगों को अपने रास्ते तक, क्या मार्ग तक भी लेकर नहीं आने देता। वहीं पे ही फुल स्टॉप लग जाता है उसका। जो आत्मा होती है इंसान की, वो फिर वहां उस ट्रेवल नहीं कर सकती। एक बार आपने अगर कोई ऐसा रास्ता चुन लिया जिससे आप उस पोर्टल को, या कहते हैं कुछ गलत रास्ते पे या गलत जगह आकर्षित होकर आप उस रास्ते पे चले गए जो नहीं जाना चाहिए, और आपने उस एंटिटी को वहां पे एक बार वेलकम कर लिया, भगवान उससे अपना हाथ उठा लेते हैं। कोई भी कुछ भी कर ले, कुछ भी उसका फिर हल नहीं है। उसके आगे आने वाली पीढ़ियां, जो मुझे बताया, सब कुछ इम्पैक्ट हो जाता है। एक इंसान की गलती पूरी फैमिली झेलती है, उसके आगे जितने भी वंश बढ़ेंगे वो सब झेलेंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कभी भी कुछ भी हो, भगवान पे भरोसा रखो, जो ये बहुत जरूरी है। गलत रास्ते, शॉर्टकट के चक्कर में हमें अच्छा तो बहुत लगता है कि ये शॉर्टकट है और हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हमारा बहुत जल्दी शॉर्टकट से आगे जाके हमारा बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो शॉर्टकट हमारे को पता नहीं कितने, मतलब आप कह लो कितने आगे तक एक गलत उस पे ले जाएगा, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट कितना बुरा होगा। जो हम मर भी जाएंगे ना, तो हम कभी भी भगवान के पास तो नहीं जा पाएंगे। तो एक बार अपने, हमारे जो असल माँ बाप हैं वो तो ऊपर भगवान ही है ना, और अगर वो ही रूठ गए, वो रास्ता उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, वो दरवाजा फिर नहीं खुलता। हम यहीं फंसे रह जाते हैं, उसके बाद यहीं घूमते रहते हैं और कुछ नहीं मिलता। तो राहुल के जो मम्मी पापा हैं, अब उसका एक इलाज चल रहा है। इलाज एज इन की जो पूजा से उसको ठीक करा गया और जो चीज़ें कही, और बहुत ज़्यादा रिकवरी है, उसको फिर एक उस लेवल पर लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और वो ठीक हो रहा है, रिकवरी हो रही है। मेरा बस ये कहना है कि आप सब ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों में बिल्कुल ना पड़िए। मैंने जो उस फैमिली की हालत देखी, मैं बस यही कहूँगा कि जो ये प्रसाद लोग देते हैं या कुछ भी होता है, हर इंसान का खाने की ज़रूरत नहीं है, अवॉइड करो, ठीक है। ले भी लिया तो मत खाओ, साइड में रख दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। समय का कुछ नहीं पता, कब क्या कैसे हो जाए। किसी पे एकदम से भरोसा नहीं करना, उस चीज का फिर आगे अंत कैसा होता है, बहुत बुरा होता है। हम नहीं चाहते कि इस तरीके से किसी के साथ भी गलत हो। तो मैं इस चैनल पे ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेकर इसलिए आया ताकि आप सब समझ सको और कभी भी गलत रास्ते पे ना जाओ। कोई पोर्टल्स को ओपन करना, ये सब करना, ये सब एक कहानियां बना के कहानी की तरह सुनो और इसको अलग रखो। जरूरी नहीं है कभी कभार कुछ चीजों में घुसना। जब तक आप किसी चीज के लिए एक्सपर्ट नहीं हो, जब तक आपको उस चीज का पता नहीं सही या गलत, वहां पे नहीं जाने की जरूरत है। सिर्फ अपने भगवान को याद करो, सब कुछ अच्छा होगा। जैसे मैं बाकी बिहारी को मानता हूं, मैं अपने भगवान को याद करूंगा, जब परेशान होऊंगा वो जरूर खड़े होंगे। लेकिन अगर मैं गलत रास्ते पे चला गया तो क्या वो मेरा साथ देंगे? फिर नहीं देंगे। तो इसी तरीके से फिर मैं अपनी वीडियो का अंत करता हूं और आप सबसे बस यही कहूंगा, सब खुश रहो, अच्छे से रहो, हेल्दी रहो, वेल्दी रहो और इंजॉय करो। फैमिली को टाइम दो और इन सब चीजों में ना पड़ो। जिंदगी बहुत कीमती है, बहुत मुश्किल से मिली है, इसका सही उपयोग करना है, सही तरीके से लेके जाना है और आगे सिर्फ इसी जन्म को ही नहीं अच्छे से निकालना है, अपने इस जन्म से आगे का सफर हमने और ऊपर तय करना है, अच्छा तय करना है, ताकि हम अपने प्रभु से मिल सके। राधे राधे।